चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म का है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म अगर दिया रहे कहीं पे तो पहले क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ये रहा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, ऐसा ही था कुछ। ठीक है, और कैसा बनाना है, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे बनाना है। ये देखो, ये कैसा बनाना है आपको, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो सब एक्सट्रीम पोजीशन कहने का मतलब कि यहाँ से जो कनेक्ट था आपका रैम कनेक्ट था। ठीक है, स्लॉटर के थ्रू, स्लॉटेड बार के थ्रू यहाँ जो रैम है। ठीक है, रैम कहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो R1 से स्टार्ट होके R2 तक गया है। ठीक है, और इसका डायमेंशन लिख दो, सारा लिख दो कितना कितना है, नोटेशन। इसको O मान लो, इसका A, ये B, ये C। ठीक है, एंगल कितना था, टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न, ये था हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना है। देखो तो यहाँ पे क्या था, पहले एंगल लिख लो। ये क्या था, ये क्या था आपका कटिंग स्ट्रोक एंगल था, यानी कटिंग स्ट्रोक एंगल को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, बीटा से। और ये क्या है आपका रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक अगर हाफ देखा जाए तो ये α/2, ये भी कितना हो जाएगा, α/2। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, α/2। चलो अब यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। पहले ही लिखना है सॉल्यूशन। ठीक, चलो देखो, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म यूज इन सेपर हैज़ अ सेंटर डिस्टेंस ऑफ 300 mm। सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सेंटर डिस्टेंस कौन सा है, यही है, O से लेकर A तक। ठीक है, तो यहाँ लिखो गिवन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सेंटर डिस्टेंस क्या है, OA इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 300 mm। 300 mm, यहाँ तक क्लियर है, 300 mm। दूसरा क्या दिया हुआ है, बिटवीन द सेंटर एंड ऑक्सीलेशन ऑफ द स्लॉटेड लीवर एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक। देखो रोटेशन ऑफ द क्रैंक एंड ये वाला, इसके बीच का डिस्टेंस दिया होता है जो सेंटर डिस्टेंस था। आगे देखो, द रेडियस ऑफ क्रैंक इज 120। तो यहाँ लिख लो रेडियस ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ क्रैंक क्या है, OB इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास, 120 mm। यहाँ तक क्लियर होगा। देखो ये क्या था आपके पास, ये था जो यहाँ पे क्रैंक कनेक्टिंग रॉड फिक्स होता था, ये क्या है आपका कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है आपका क्रैंक, और ये क्या है आपका, ये क्या था आपका स्लॉटेड बार। ये क्या है आपका स्लॉटेड बार। ठीक है, ये है आपका स्लॉटेड बार, और रैम लगा हुआ है, रैम से क्या कटिंग टूल लगा हुआ था। क्लियर, चलो देखो अब निकालते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या गिवन था। ठीक है, इतना चीज़ गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग टू द टाइम ऑफ रिटर्न। यानी कि क्या निकालना है हमें, टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न, या फिर टाइम ऑफ कटिंग भी बोल सकते हो। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टाइम ऑफ कटिंग और टाइम ऑफ रिटर्न किसके बराबर था आपका, बीटा अपॉन अल्फा। और बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360। चलो वो आगे दिखते हैं, यहाँ से लिख ही लो, 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा होगा ना। देखो कैसे, अल्फ़ा कहने का मतलब ये अल्फ़ा है, अगर टोटल देखो तो कितना होता है, 360 माइनस ये अल्फ़ा कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर। तो वही चीज़ लिखा हूँ, 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। क्लियर है, तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न फाइंड आउट हो जाएगा। चलो देखो निकालते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस देखा जाए तो अगर यहाँ से मैं कॉस अल्फ़ा लिखूँ, cos α/2 लिखूँ तो कितना हो जाएगा, देखो इस cos α/2, तो ये देखो ये सामने वाला लेंथ, लेकिन बगल वाला बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यानी कि OB अपॉन OA। तो OB का डिस्टेंस आपको दिया गया है, कितना है आपका 120 अपॉन 300। OA कितना दिया हुआ है, 300। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, मेरे पास कैलसी है, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 120 अपॉन 300 कितना आया, ये आ रहा है 0.4। ठीक है, आप भी सॉल्व कर लेना कैलसी से।
ठीक है, कितना आया 0.4। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा बाई 2 लिखूँ तो कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स अपॉन 0.4 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ से लिखो कॉस इन्वर्स, फाइंड आउट करो कितना आ गया, ये आ रहा है 66.42। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा बाई 2 कितना आ रहा है 66.42। और यहाँ से अल्फ़ा निकालो तो कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 66.42 इंटू 2, ये आ जाएगा 132.84। ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर दो, तो टी एफ अपॉन टी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा 132.84 अपॉन 132.84। सॉल्व कर दो, 360 माइनस 227 डिवाइडेड बाई 132. ये आ रहा है 1.7। ठीक है, आ गया आपका टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न कितना आ गया 1.7। यही है इसका आंसर। इसको लिख भी सकते हो क्या, टाइम ऑफ कटिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न, यही पूछा गया क्वेश्चन में। कितना आ गया 1.7। ठीक है, यही पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग टू द टाइम ऑफ रिटर्न, कितना आएगा 1.7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझो, और इसके बाद और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें कुछ और अलग से पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ द फिक्स्ड लिंक ऑफ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, तो पहले समझ गए किसका क्वेश्चन है ये, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। बना लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे बनाना है। ठीक है, ये रहा इसका एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से क्या कनेक्ट होता है, इस तरीके से रैम लगा होगा। ठीक, ये होगा फिक्स्ड, जो कि क्या है कनेक्टिंग रॉड। ये है आपका क्रैंक, ये है स्लॉटेड बार। यहाँ तक क्लियर है। इसका मैंने क्या किया था, वो A B C। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब कुछ है ही नहीं, बस गिवन लिख लो। गिवन क्या है, किसी भी देखो न्यूमेरिकल पूछा, अगर उसका डायग्राम बना लिए तो आधा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। द लेंथ ऑफ फिक्स्ड लिंक ऑफ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, तो फिक्स्ड लिंक हमें दिया गया है, तो फिक्स्ड लिंक क्या होता है OA, यानी कि OA दिया हुआ है। पहले लिख लो गिवन, हो गया गिवन लिखा हुआ। इससे पहले लिखना होता है सॉल्यूशन। ठीक, तो OA दिया हुआ है, कितना OA दिया गया है फिक्स्ड लिंक 250 mm। उसके बाद एंड दैट ऑफ क्रैंक क्या है OB इक्वल टू दिया गया है कितना 100 mm। क्लियर है। डिटरमाइन द, देखो यहाँ पे कुछ अलग पूछ के रखा है क्या, इंक्लिनेशन ऑफ स्लॉटेड लिवर विथ वर्टिकल इन द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, इससे कितना इंक्लिनेशन है इसका। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए देखो ये क्या था आपका अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना होगा, यही इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है। इस वर्टिकल से कितना इंक्लिनेशन है, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा, ये वाला 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 90 माइनस अल्फा बाई 2 निकालने के लिए पहले अल्फा फाइंड आउट करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर A, क्या फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन। तो पहले निकाल लो, वही सेम फार्मूला जैसे चलते आ रहा है। तो कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा OB अपॉन OA। OB कितना दिया हुआ है आपके पास 100 mm। ठीक है, अपॉन 250। सॉल्व करो कितना आ रहा है 100 अपॉन 250। ये भी आ रहा है कितना 0.4।
डेटा अलग है लेकिन देखो वैल्यू सेम ही आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लो, कॉस इन्वर्स कितना आ गया 66। तो यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 निकालोगे तो अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0.4 और ये वैल्यू आ रहा है आपका 66.42। देखो ये आपको अल्फ़ा बाई 2 निकल गया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन। जी इंक्लिनेशन कितना है 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो 90 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 ये है। यहाँ से लिखो इंक्लिनेशन ऑफ स्लॉटेड लीवर, यहाँ लिख लो इसलिए यानी कि सिंस इंक्लिनेशन ऑफ स्लॉटेड लीवर, ठीक है ना। इंक्लिनेशन ऑफ स्लॉटेड लीवर क्या है दिया हुआ, कितना हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो 90 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू कितना है 66.42, माइनस कर दो 90 माइनस आंसर 23.57, ठीक है। तो इतना क्या है, इंक्लिनेशन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, बी। दूसरा क्या दिया हुआ, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग टू स्ट्रोक टू द टाइम ऑफ रिटर्न, बिल्कुल आसान है। TF अपॉन TR दिए पूछ रखा है, तो क्या होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा कितना होता है 360 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा निकाल लो, देखो अल्फ़ा बाई 2 पता है इतना, तो अल्फ़ा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 66.42 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ रहा है 132.85, ठीक है। इतना आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ से आप माइनस कर दो 360 माइनस 132.84 आया था वैसे एग्जैक्ट 84, ठीक है। इतना अपॉन 132.84, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो 360 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 132.84, ये आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 132.84, सॉल्व किया 270 डिवाइडेड बाई 132.84, ये भी कितना आ रहा है 1.7, ठीक है। ये गलत क्यों आ रहा है 360 माइनस 132.84 227.16 divided by 132.84 divided by 132. ये भी कितना आ रहा है 1.71, ठीक है। इतना आ गया, वही वैल्यू आ रहा है जो पीछे आया था, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर भी हो गया, क्लियर। आगे देखो, हाँ तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर इज 450, स्लॉटेड लीवर का लेंथ दिया गया है, यानी AB दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो AB का भी वैल्यू दिया गया है कितना 450 mm, ठीक है। कितना दिया हुआ है 450 mm। क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो आपको पता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या लेके आए थे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक यही जो वैल्यू था वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता था, ठीक है ना, जो आपको बताया था मैंने इससे पीछे। देखो तो कितना था 2 इंटू क्या था आपका आया हुआ था, देखो जो कनेक्टिंग रॉड का लेंथ था वो नीचे गया था, यानी कि आया था इसका 2 इंटू OB इंटू AB अपॉन OA, ठीक है। तो ये क्या था 2 इंटू OB कहने का मतलब लेंथ ऑफ क्रैंक और लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार अपॉन लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू था, इस सब सारे चीज़ का वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू OB कितना है आपके पास 100 इंटू AB कितना दिया हुआ है अभी 450
और ओ ए कितना है आपका 250। इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 100 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 250, ये आ रहा है 360। तो ये हो गया तीसरा भी आंसर। क्लियर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन देखो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ये मैक्सिमम था। लेंथ ऑफ स्ट्रोक तो पूछता ही नहीं है, बस यही पूछ सकता है टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न। लेकिन ये भी फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ये देखो, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमने सारे चीज़ देख लिया। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी कुछ कर लिए। ठीक है, अब आपको देखो इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लोग अच्छे से समझिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। देखो ये नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ये, ठीक है।